कर लिया आप लोगों ने अपना टाइम खराब, कर लिया आपने मनमानी। मेरे भाई यही समय है जागृत होने का, जब आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेहतर कर सकते हैं। मेरे यूपी बोर्ड के सभी प्रिय मेरे भाई बहन, आपका बोर्ड एग्जाम आपके घर पर दस्तक दे चुका है। 18 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो अब आप लोग अपने टाइम को खराब नहीं कर सकते। आप लोग के माता पिता की आपसे बहुत आशाएं हैं कि हमारा बच्चा भी बोर्ड के एग्जाम में अच्छा प्रतिशत लेकर के आएगा और हमारा नाम रोशन करेगा। क्या आप लोग की इच्छाएं नहीं है कि आप टॉपर बने, आप स्टेट टॉप करें, आप डिस्ट्रिक्ट टॉप करें? क्या आप भी उन साधारण बालकों की तरीके से 50-60% पर रुकना चाहते हैं, या आपका ही मन है 95, 96, 97% गेन करने का? तो मेरे भाई, यदि आपने ये सपना देखा है कि इस साल आपको बोर्ड के एग्जाम में टॉप करना है, तो अब आप अपना टाइम सोशल मीडिया पे खराब नहीं कर सकते, फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप निभाने पे खराब नहीं कर सकते, आप अपने रिश्तेदारों के घर में शादी में जाके इस टाइम को खराब नहीं कर सकते। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं आप लोग के लिए चिंतित हूँ मेरे दोस्त। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद यूपी बोर्ड से आता हूँ, मैंने खुद इस फेज को जिया हुआ है कि जो ये पहला एग्जाम होता है ना हमारा कक्षा 10 का, ये हमारे जीवन का सबसे अमूल्य समय है जो वापस लौट के नहीं आएगा। अगर आज आप लोगों ने अपना टाइम खराब कर दिया तो जीवन भर का पछतावा है। कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए अभी भी समय है, संघर्षशील बन जाओ और अपने लक्ष्य के प्रति सचेत, जागृत और समर्पित हो जाओ। तो मेरे भाई, मैं आज आपके लिए अगले 45 दिनों तक हम कैसे वर्क करने वाले हैं, कैसे साथ में रह करके अपने बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ाने वाले हैं, इन सारी चीजों को लेकर के आया हूं। बस इस विश्वास के साथ कि आप अपने दीपक भैया पे विश्वास रखेंगे और अपने एग्जाम में 4 चांद लगा करके आएंगे। तो मेरे दोस्त, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर्स के इस यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपकी रणनीति तय होने वाली है कि अगले 45 दिन में पढ़ करके आप मेरे भाई राजा बनने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम को फोड़ने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले तो हम 45 दिनों में क्या क्या कवर करेंगे, इस बात के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, आगे देखिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, पता नहीं, कंठस्थ होना चाहिए कि आपका सिलेबस आपसे क्या कहना चाहता है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपके एसएसटी सामाजिक विज्ञान में 4 सेगमेंट को अपन फॉलो करते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और आपके अर्थशास्त्र को। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से सेगमेंट से कितने कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। देखिए, टॉपर बच्चा वही बनेगा जो बहुत दूरदर्शी होगा, जिसने एक एक बारीक पॉइंट को पढ़ा होगा, नोट किया होगा, तब जाकर के वो अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेगा और अपने नंबर लेकर के आएगा। याद रखिएगा, सामाजिक विज्ञान में भी फुल नंबर आते हैं, बहुत बच्चों के आए हैं। तो क्या इस साल आपके नहीं आएंगे? आपके भी आएंगे मेरे दोस्त। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, कनेक्टिविटी बैठा के रखेंगे, नंबर आपको मिलेंगे। देखिए, आपके इतिहास सेगमेंट में 20 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम आपका भूगोल में कवर होता है। ठीक है, फिर आपका नागरिक शास्त्र, वहां से 15 नंबर के प्रश्न आते हैं, और आपके फिर अर्थशास्त्र भी क्या होते हैं मेरे भाई, तो 15 नंबर का प्रश्न वहां से पूछा जाता है। मतलब 70 नंबर का खेला होता है, और इसी 70 नंबर में आपको 70 में 70 नंबर ला करके अपने टॉपर बनने की लिस्ट में आपको आना है ना। इन्हीं 70 नंबर में आपको बेहतर प्रदर्शन करना है ताकि वो अपना परफेक्ट वहां पर दे सके। क्लियर है? आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं कि हमें कहां कहां पर विशेष रूप से ध्यान देना है। तो अगर मेरे भाई मैं आपके इतिहास सेगमेंट की बात करूं, तो देखिए यहां पर मैंने ऑलरेडी स्टार लगा रखा हुआ है। हमेशा से आप लोग जानते हैं ना कि मैं जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहां पर स्टार लगा देता हूं। मतलब यदि मैं इतिहास सेगमेंट की बात करूं, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, यहां मेरे भाई मैंने सबसे ज्यादा स्टार लगाए हैं। क्यों लगाए मेरे भाई? क्योंकि हमें इन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। इन 45 दिनों में मैं आपका कंप्लीट सिलेबस पूरा करूंगा, मतलब मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन जिस पर हमें विशेष ध्यान रखना है, जिस पर हमारी विशेष नजर होनी चाहिए, वो हमारे इतिहास में ये दोनों चैप्टर हैं। क्योंकि हमें पता है कि यहां से हमारे 20 नंबर से 25 नंबर तक क्वेश्चन कवर होते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यहां से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट में आपसे एक क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। फिर आपका आता है औद्योगिकरण का युग, और फिर आपका आता है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये सब हम लोग अपने इन 45 दिनों में कवर करने वाले हैं। अगर मैं आपसे मेरे भाई भूगोल की बात करूं, तो भूगोल में आपका अध्याय नंबर 1, संसाधन विकास, 5 स्टार दिए हैं। मतलब यहां से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं और बनेंगे, इस साल ही बनेंगे, विश्वास रखो बनेंगे।
मैं जो कह रहा हूं वही अंतिम सत्य है, मिलेगा नंबर आपको, है ना। फिर आपका वन और वन्यजीव संसाधन हम ये कवर करेंगे, जल संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, इन सबको हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन जिन पर मैंने स्टार लगाया है, ज्यादा स्टार, उन पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। अब अगर मेरे भाई मैं आपसे नागरिक शास्त्र की बात करूं मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा यहां पर जैसे आपका चैप्टर नंबर 1 है सत्ता की साझेदारी, और चैप्टर नंबर 2 संघवाद, इस पर मैंने स्टार लगाए बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहां से हर साल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 10 से 12 नंबर कवर करता ही करता है, ये नंबर कहीं आपके जाने वाले नहीं है, तो इस पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें अध्याय नंबर 3 जाति धर्म और लैंगिक मसले, तो यहां से भी क्वेश्चन आएगा, है ना। राजनीतिक दल की बात करें तो एक आध क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। लोकतंत्र के परिणाम की बात करेंगे मेरे भाई, तो यहां से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर में मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां से आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूं मेरे भाई कहां की, तो अर्थशास्त्र की बात करता हूं, तो यहां पर अध्याय नंबर 1 विकास और अध्याय नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इन पर हमारा विशेष ध्यान होने वाला है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहां से आपका 6 से 8 नंबर तक हर साल कवर होता है, इस साल भी होगा। फिर तीसरा चैप्टर है मुद्रा और साख, फिर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर आपका उपभोक्ता अधिकार। यहां से क्वेश्चन आपका कोपरा से आता है, हम सब पढ़ेंगे हम सब कवर करेंगे, कुछ छोड़ने वाले नहीं है, है ना। सब कुछ A to Z आपका कवर होगा। इन 45 दिनों में मैं आपका सब कुछ कवर करने वाला हूं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। बस हमारा आपका साथ बना होना चाहिए कि हम कैसे इस व्यवस्था के साथ आगे बढ़ेंगे, इस रोड मैप के साथ आगे बढ़ेंगे, कि इन 45 दिनों में अगर हम पढ़ ले जाएंगे तो जीवन में हमें कभी भी कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अब मेरे भाई अगर हम एसएसटी की बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, तो भैया हमारे यहाँ दो ही चीज होती है, भैया हमारे यहाँ दो ही चीज होती है, या तो सब कुछ बहुत सरल मिलेगा, या मेरे भाई सब कुछ बहुत कठिन मिलेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि सरल तो सरल है, वो सबके लिए सरल है, इतना तो आपको भी आता है, लेकिन जो कठिन है उस पर विशेष ध्यान देना है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में कठिन क्या है, तो बहुत से बच्चे ऐसे जिन्हें मानचित्र में बहुत कठिनाई आती है, और मानचित्र क्या करता है, 10 नंबर आपका कवर करता है। मतलब मानचित्र पर हमको विशेष ध्यान देना है। तो काहे परेशान हो मेरे भाई, जब आपके दीपक भैया यहां पर खड़े हुए हैं, तो मानचित्र में डर किस बात का है। मैं तो बोला है ना कि मैपिंग के नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। जब आपने मुझे अपना बड़ा भाई माना है, तो इस बात पे विश्वास रखो कि मैं आप लोग की नैया पार लगवाऊंगा, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स में 4 चांद लगवाऊंगा। भरोसा रखो, ये मानचित्र का डर तो बेटा ऐसा उड़ाएंगे ना कि जीवन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे वो इतिहास से मानचित्र पूछे, चाहे वो भूगोल से मानचित्र पहुंचे, आपसे पूछा जाएगा। लेकिन अगर मैंने आपसे बोल दिया कि मैं आपको ये कवर कराऊंगा और आपको कभी भयभीत नहीं होना है, तो इस बात को कहीं लिख लो कि अगर दीपक भैया आपको मैपिंग करा रहे हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है, जो यहां करा दूंगा वही अंतिम सत्य होगा, ठीक है। अब हम अपने सिलेबस को कैसे क्या कवर करेंगे, है ना, क्या क्या हम यहाँ कराने वाले हैं। तो भैया एक एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पूरी, मतलब समझ लीजिए आप संपूर्णता के साथ यहाँ पर आपका अध्ययन होने वाला है ना। आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी। अगर किसी बच्चे ने मान लो किसी कारणवश से क्लास नहीं कर पाई, वो उसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख सकता है। पूरी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएगी, मेरी नोट्स आपको पूरी प्रोवाइड होगी, आप आराम से उसको घर में बैठ के स्वाध्ययन कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कंठस्थ कर देंगे। कंठस्थ क्यों करना है भाई, घोल के पिला दूंगा मैं आपको। बोर्ड एग्जामिनेशन वाले कहां किस लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे। अगर मैं सामाजिक विज्ञान की बात करूंगा तो मैं जो आपको पढ़ा दूंगा आप उतना पढ़ करके चले जाना। इन 45 दिनों पे बस तुम हम पे भरोसा कर लो यार, हमारे साथ तुम जुड़ जाओ। तुम्हारे नंबर कोई काट दे तो जो कहोगे सो हार जाएंगे, इस बात को याद रखना, इतना आप लोगों को करना पड़ेगा, है ना। फिर मेरे भाई आपका इंपॉर्टेंट आता है क्या, पीवाईक्यूज। आपको भैया नॉर्मल सी बात है, इस पर तो ध्यान देना पड़ेगा। पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे 24 के, 25 के, 23 के, 22 के, ताकि हमें एक आइडिया हो, मोटा मोटी एक आइडिया हो जाए कि कौन कौन से सेगमेंट फॉलो किए जाते हैं, कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। यदि मैं आपसे बोल रहा हूं कि भारत में राष्ट्रवाद से पिछले 4 सालों से 12 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब भारत में राष्ट्रवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमारा एक ओवरव्यू तय हो जाएगा कि यार अपन को इस पर ध्यान देना है, हम सभी बच्चा लोगों को इस पर ध्यान देना है ताकि हम बेहतर कर सके और अच्छा कर सके, ठीक है। फिर आप लोग के जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो सब आपको यहां पर कराया जाएगा। आप परेशान मत होइए, मैं आपको 56 भोग की एक थाली तैयार करके दूंगा, खाना आपको पड़ेगा, मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा के आऊंगा।
उस लक्ष्य पे रखी ट्रॉफी को आपको हाथ से उठाना पड़ेगा। मैं आपको आपके टारगेट तक पहुंचा करके आऊंगा। टारगेट पहुंच करके अपने हाथ को हिलाना तुम्हें स्वयं पड़ेगा। जितना तुम्हारे लिए कर सकते हैं हम अपनी ईमानदारी के साथ करेंगे। बस हम पे भरोसा रखो और यहां पर जो है जो बता रहा हूं बस उसे आप एक बार फॉलो कर लीजिए, आपको टेंशन नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात कि सब कुछ मेरे भाई करने के बाद हम आपको जैसा बोर्ड एग्जाम में, जैसा यूपी बोर्ड आपके लिए पेपर बनाती है, बिल्कुल वैसा ही आपको 5 सैंपल पेपर कराएंगे, ताकि आप लोग अपने अपने को एक बार जांच सको, परख सको कि क्या हम बेहतर कर पा रहे हैं। मतलब समझ लीजिए कि जब आप पेपर देने जाओगे ना 18 तारीख को, उसके पहले आपको इतना तैयार कर देंगे, इतना प्रिपेयर कर देंगे ना कि आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना आपके अंदर हम उत्साह भर देंगे ना कि आप निश्चित तौर पर बहुत बेहतर करके आएंगे। भरोसा रखिए मेरे दोस्त, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो आपको फिर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें आपको मिलने कहां वाली मेरे भाई? तो नेक्स्ट टॉपर्स के इस अभय बैच में, है ना। आप हमसे जुड़िए यूपी बोर्ड में, अभय में, और निश्चित तौर पर हम इन 45 दिनों में इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा और निश्चित तौर पर आप लोग अपने जीवन का सबसे शानदार कर करके आएंगे, है ना। इस बात की मैं आपसे गारंटी ले सकता हूं। अब अपन मिलने कहां वाले मेरे भाई? तो हम लोग कक्षा 10 यूपी बोर्ड अभय बैच में हम लोग मिलने वाले हैं, है ना। फटाफट से आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी मेरे भाई क्या कर सकते हैं, चार चांद लगा सकते हैं। भयभीत मत होना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी वो गुड़िया, आप अपने भयभीत मत होइएगा। मैं बोलता हूं ना कि अगर हम हैं तो डरने की बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है, कोई बरसात थोड़ी है। अगर आपका भैया यहां पर खड़ा हुआ है तो आप परेशान मत होइएगा, आप डरिएगा नहीं कि आपको बोर्ड में डरना है। बस मन लगा के तुम लोग पढ़ दो, तुम लोग बस हम पे भरोसा रखो और लगातार बस पढ़ते रहो। निश्चित तौर पर तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले जाओगे और अपने जीवन में सबसे अच्छा कर पाओगे और स्टेट टॉपर का जो तुमने सपना देखा मेरे भाई, वो सपना तुम लोग कवर करोगे, है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस पूरे रोड मैप को समझेंगे, एक एक बिंदु पर जहां मैंने फोकस किया उस पर ध्यान देंगे और निश्चित तौर पर अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा और सकारात्मक कदम उठाएंगे, ताकि इस साल स्टेट टॉपर की लिस्ट में आपका नाम हो और आप यूपी टॉप कर रहे हो। इसी शुभकामनाओं के साथ बेटा मैं आपसे विदा लूंगा, पुनः फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।